वेलकम टू बायोजन एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द सेल वॉल। सेल वॉल का स्ट्रक्चर, उसका कंपोजिशन, इस सभी के बारे में डिस्कस किया जाएगा थ्रू दिस लेक्चर वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे आप लोग एक पिक्चर देख पा, ये होता है एक डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल। ठीक है, अब ये जो सेल वॉल है, यहाँ पे आप लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक रेड कलर का कुछ ऐसा लेयर स्ट्रक्चर, ये जो रेड कलर का स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज मिडिल लेमेला। क्या है मिडिल लेमेला, इसके बारे में आपको पता चलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जस्ट ये जो मिडिल लेमेला के नीचे एक ग्रीन वाला जो लेयर आपको दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल। अगर आप लोग गौर से देखेंगे तो मिडिल लेमेला के जस्ट नीचे ही क्या रहता है, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। वो सभी केस में आपको मिलेगा। और प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे एक लाइट शेडेड थिक पोर्शन आपको मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। तो कुल मिला के 3 लेयर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 लेयर हो जाता है सेल वॉल। ठीक है, ये तीनों लेयर को मिला के क्या बनता है, सेल वॉल। और ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इसके जस्ट नीचे जो ब्लू कलर का लेयर आप लोगों को दिख रहा है, ये ब्लू कलर का लेयर को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही हो जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो जाता है एक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल वॉल। अब ये ही सेल वॉल के बारे में हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि अबाउट द सेल वॉल क्या क्या चीजें बोला गया है। तो ये बोला गया है कि इट इज द आउटर मोस्ट लेयर इन केस ऑफ प्लांट सेल। प्लांट सेल के केस में सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर हो जाता है, लेकिन आप सभी को पता है कि सेल वॉल एब्सेंट रहता है इन केस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल में सेल वॉल आपको नहीं मिलेगा, ये आपको पता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि जो सेल वॉल होता है, ये नॉन लिविंग पार्ट ऑफ द सेल। ये सेल का नॉन लिविंग पार्ट है। नॉन लिविंग पार्ट क्या होता है, सेल वॉल। ठीक है, और क्या है, इट सेपरेट्स द इंटीरियर कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम द आउटर एनवायरमेंट। इसको समझने से पहले और एक बार हम लोग पिक्चर देखेंगे। सपोज ये एक सेल है, ये है सेल का इंटरनल एनवायरमेंट और ये है सेल का एक्सटर्नल एनवायरमेंट। तो जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल क्या कर रहा है, सेपरेट करके रख रहा है आउटर एनवायरमेंट एंड द इंटरनल एनवायरमेंट को। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि इट प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड द प्रोटेक्शन टू द सेल। ये शेप प्रोवाइड करता है, एक सेल का शेप क्या होगा वो डिटरमाइन करता है। सपोर्ट प्रोवाइड करता है, क्योंकि आउटर कवरिंग है तो सपोर्ट तो प्रोवाइड करेगा ही, और प्रोटेक्ट भी करता है एक सेल को। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि ये जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल नॉट ओनली प्लांट सेल में मिलता है, और भी बहुत तरीके का सेल में आपको सेल वॉल मिलेगा, लेकिन सभी में ये सेल वॉल का कंपोजिशन सेम हो ये जरूरी नहीं है। जैसे कि बैक्टीरियल जो सेल वॉल होता है, बैक्टीरिया क्या है, एक प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो बैक्टीरिया के पास जो सेल वॉल होता है, ये बनता है पॉलीमर ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन से। पेप्टाइडोग्लाइकन एक एमिनो एसिड एंड शुगर मॉलिक्यूल है। तो बेसिकली इसी का ही पॉलीमर, पॉलीमर मतलब बहुत सारा यूनिट जुड़ा के जो यूनिट जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीमर। तो बैक्टीरियल सेल वॉल बनता है पेप्टाइडोग्लाइकन पॉलीमर से। जैसे कि फंगी, फंगी का सेल वॉल कैसे बनता है, दैट इज पॉलीमर ऑफ काइटिन, काइटिन का पॉलीमर से बनता है। एल्गी का जो सेल वॉल है ये बनता है सेल्यूलोज, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये सभी चीजों से बन रहा है। और लास्टली अगर आप लोग सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल को देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है पेक्टिन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड स्मॉलर अमाउंट ऑफ मिनरल्स फॉर्म्स द नेटवर्क। तो मतलब क्या बोला गया है कि सभी सेल जो होते हैं उसके पास अगर सेल वॉल है तो सभी का कंपोजिशन सेम नहीं होता। यहाँ पे हम लोग देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल किसी दूसरा मॉलिक्यूल से बन रहा है, वेरस यूकैरियोटिक सेल वॉल उसी में भी आप लोग यहाँ पे डिफरेंस देख पाए। तो आई होप एज अ ओवरव्यू ऑफ सेल वॉल आपको समझ में आया होगा। अगर अभी हम लोग स्टडी करेंगे डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल वॉल, तो मैंने पहले ही बता चुकी हूँ कि जो सेल वॉल है, ये सेल वॉल 3 लेयर से बनता है। और ये 3 लेयर कौन सा है, एकदम मिडिल में जो रहता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज मिडिल लेमेला। देखो इसको मिडिल लेमेला बोलने का कारण क्या है, एक तो ये सबसे बाहरी लेयर होता है,
लेकिन ये दो सेल का मिडिल में प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिडिल लैमेला। और क्या है, मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे रहता है प्राइमरी सेल वॉल, और प्राइमरी सेल वॉल का जस्ट नीचे ये जो लाइट ग्रीन पोर्शन थिक एरिया है सभी सेल में आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज सेकेंडरी सेल वॉल। और सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस लेक्चर वीडियो में डिस्कस किए। तो जो डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट सेल वॉल होता है ये 3 लेयर से बनता है, मिडिल लैमेला, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो पहले ही जो लेयर आता है दैट इज द मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला क्या होता है, ये हो जाता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल। एक सेल का आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है, मिडिल लैमेला ही है। और ये क्या कर रहा है, दो सेल को जुड़ाने में हेल्प कर रहा है, अटैच करवाने में हेल्प कर रहा है, ग्लू जैसा काम कर रहा है, जो कि अटैच करवाने में हेल्प कर रहा है। तो इट अटैचेस टू एडजेसेंट सेल एंड एक्ट एज सीमेंटिंग मॉलिक्यूल। कि उसको सीमेंटिंग मॉलिक्यूल बोला जा रहा है क्योंकि आप सभी को पता है कि जब एक इमारत खड़ा किया जाता है तो वहां पे ब्रिक्स को अटैच किया जाता है, और ब्रिक्स को किसके थ्रू अटैच किया जाता है, सीमेंट के थ्रू। तो इसीलिए यहाँ पे भी दो सेल को मिडिल लैमेला कनेक्ट करके रख रहा है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीमेंटिंग मॉलिक्यूल। ठीक है, इट डेवलप्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस। यहाँ पे एक दूसरा नाम आप लोगों के पास आ रहा है, साइटोकाइनेसिस। साइटो मीन्स क्या है, साइटोप्लाज्म, काइनेसिस मतलब डिवीजन। तो ये जो नामकरण है ये आप लोग पढ़ोगे जब हम लोग सेल डिवीजन के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए साइटोकाइनेसिस वो प्रोसेस होता है जब सेल डिवीजन में साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। तो साइटोप्लाज्म जब डिवाइड करता है तभी जाके मिडिल लैमेला बन जाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि क्या कंपोजिशन होता है मिडिल लैमेला का। तो जो प्रिलिमिनरी कंपोजिशन होता है वो होता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट। ठीक है, तो कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पेक्टेट से ये बनता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, बट सम अदर मॉलिक्यूल्स भी रहता है, जैसे कि क्या, लिग्निन रहता है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल भी रहता है। ठीक है, अब ये जो मिडिल लैमेला है इसका कुछ फंक्शन भी होगा। फंक्शन क्या है, तो पहला ही फंक्शन ये है कि दो सेल को जुड़ाने में हेल्प कर रहा है, तो एक्ट एज सीमेंटिंग मटेरियल इन बिटवीन द टू सेल्स। ठीक है, और क्या करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द प्लांट सेल। देखो ये आउटर कवरिंग है तो जाहिर सी बात है स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करेगा, एंड उसके साथ क्या करेगा, हेल्प्स टू फॉर्म प्लाज्मोडेस्माटा इन बिटवीन टू सेल्स। अब प्लाज्मोडेस्माटा क्या है इसके बारे में हम लोग अगला लेक्चर में बात करेंगे। अभी के लिए ये समझ लो कि प्लाज्मोडेस्माटा एक कनेक्शन होता है इन बिटवीन टू सेल्स। तो ये प्लाज्मोडेस्माटा बनाने में भी कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज मिडिल लैमेला। तो आई होप आपको मिडिल लैमेला समझ में आया होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल कहाँ पे रहता है, जस्ट इनर साइड ऑफ द मिडिल लैमेला, जस्ट मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे ही रहता है प्राइमरी सेल वॉल। अब ये क्या बोला गया है कि प्रेजेंट जस्ट बिलो द मिडिल लैमेला, हम लोग को पता है और पिक्चर से भी हम लोग देख पा रहे हैं। It is formed just after the cell division so that known as primary cell wall। अब क्या बोला गया है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है ये कहाँ पे रहता है, ये मिडिल लैमेला है, ये नीचे रहता है। और प्राइमरी सेल वॉल को हम लोग प्राइमरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जस्ट सेल डिवीजन के बाद ही बनता है, जस्ट सेल डिवीजन के बाद ही ये बना हुआ है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेल वॉल। ठीक है, फर्स्ट बनता है इसीलिए इसको प्राइमरी सेल वॉल बोलते हैं। इट इज मेनली मेड अप विथ सेल्यूलोज माइक्रोफाइब्रिल्स। जैसे कि पहला जो था, जो मिडिल लैमेला था वहां पे कंपोजिशन कुछ अलग था। ठीक है, यहाँ पे कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज माइक्रोफाइब्रिल से ये बनता है एंड हेमीसेलुलोज भी रहता है। ठीक है, इट शोज वेरी इलास्टिक प्रॉपर्टी इन द यंग प्लांट। एक बार एक एनालॉजी लेकर समझते हैं, और आप लोगों को शायद देखा होगा जो एकदम न्यूली ग्रोइंग प्लांट होते हैं वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है रेदर देन कि एक ओल्ड प्लांट। ठीक है, वो उतना ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं शो करता है, वो रिजिड होता है। लेकिन जैसे कि यंग प्लांट के पास पहला ही जो सेल वॉल बनता है वो प्राइमरी सेल वॉल होता है, वो बहुत ही ज्यादा इलास्टिक इन नेचर होता है। अब इलास्टिक नेचर के कारण क्या होता है, एक प्लांट में ग्रो करवाने में हेल्प करता है। प्लांट की जो ग्रोथ होती है उसमें भी कौन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज द प्राइमरी सेल वॉल।
It also comparatively permeable and thinner than the other layer. Other layer मतलब यहाँ पे बोला गया है मिडिल लैमेला के बारे में, ऑल्सो हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद सेकेंडरी सेल वॉल के बारे में। लेकिन प्राइमरी जो सेल वॉल होता है ये थीन होता है, कंपैरेटिवली थीन होता है अदर टू लेयर्स, और ये क्या होता है रिलेटिवली परमिएबल भी होता है। परमिएबल मतलब चीजों को आर पार होने देता है। नेक्स्ट फंक्शन क्या बोला गया है कि स्ट्रक्चरल एंड मैकेनिकल सपोर्ट देने में हेल्प करता है। जैसे कि सेल वॉल है, आउटर लेयर है, तो स्ट्रक्चरल और मैकेनिकल सपोर्ट तो देगा ही देगा। मेंटेन एंड डिटरमाइन द सेल शेप, इसमें भी हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है, रेजिस्ट द इंटरनल टर्गर प्रेशर। टर्गर प्रेशर क्या होता है कि अगर सेल के अंदर से कुछ प्रेशर सेल वॉल के तरफ हो रहा है, मतलब अंदर से बाहर के तरफ हो रहा है, तो ये क्या होता है कि टर्गर प्रेशर को मेंटेन करने में कौन हेल्प करता है, उसको रेजिस्ट करने में कौन हेल्प करता है, दैट इज द सेल वॉल। नेक्स्ट क्या बोला गया है, कंट्रोल द रेट एंड द डायरेक्शन ऑफ द ग्रोथ। ऐसे तो इलास्टिक नेचर का है, यंग प्लांट में देखा जाता है, ग्रोथ में रिस्पॉन्सिबल है, और ग्रोथ का रेट एंड डायरेक्शन में भी कौन हेल्प करेगा, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। तो आई होप आपको प्राइमरी सेल वॉल समझ में आया हो। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे अबाउट द सेकेंडरी सेल वॉल। अब सेकेंडरी सेल वॉल क्या होता है, ये एकदम इनर मोस्ट लेयर होता है। जैसे कि ये येलो वाला क्या है, मिडिल लैमेला है, मिडिल लैमेला के जस्ट नीचे क्या है, प्राइमरी सेल वॉल है, प्राइमरी सेल वॉल के जस्ट नीचे क्या होता है, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। तो बेसिकली क्या बोला गया है कि ये मैच्योर्ड प्लांट में बनता है, मतलब इनिशियली एक प्लांट में क्या बनेगा, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल। प्राइमरी सेल वॉल के बाद जो चीज बनता है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, मैच्योर्ड प्लांट में बनेगा। और आप सभी को पता है कि यंग प्लांट बहुत ज्यादा इलास्टिक, बहुत ज्यादा नाजुक किस्म का होता है, whereas जो कि एक एडल्ट प्लांट है, एक मैच्योर्ड प्लांट है, उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाता है और वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, रिजिड होता है। और ये जो रिजिडिटी है इन केस ऑफ मैच्योर्ड प्लांट, ये रिजिडिटी कौन प्रोवाइड करता है, दैट इज द सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, मेनली मेड अप विथ हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड लिग्निन। तो सेकेंडरी सेल वॉल का जो कंपोजिशन हो जाता है वो होता है हेमीसेल्यूलोज, सेल्यूलोज एंड लिग्निन। Cellulose and lignin provides the additional rigidity and waterproof character to the। अब जैसे कि सेल्यूलोज है एंड लिग्निन है, ये क्या करता है, एडिशनल रिजिडिटी, जितना होना चाहिए उससे भी ज्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करता है एक सेल को, और क्या देता है, वाटरप्रूफ कैपेसिटी भी प्रोवाइड करता है। तो इसका फंक्शन क्या हो जाता है, प्रोवाइड्स एडिशनल रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेपेड स्ट्रक्चर। सेल वॉल क्या करता है, शेप प्रोवाइड करता है, उसमें से भी सेकेंडरी सेल वॉल एडिशनल रेक्टेंगुलर शेप और स्क्वायर शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता है टू अ सेल। इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ऑब्वियसली क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिजिड है तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ तो देगा ही देगा। अब इस सभी के बारे में एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है उसके बारे में हम लोग स्टडी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेल वॉल अ नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर, यस एग्जैक्टली हम लोग देखे भी हैं, called the cell wall forms an outer covering for the plasma membrane of the fungi and the plants। तो प्लांट्स एंड फंजाई में क्या होता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बाहर ये जो रिजिड नॉन लिविंग स्ट्रक्चर बनता है वो होता है क्या, सेल वॉल। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स सेल, ये केवल शेप नहीं देता है टू अ सेल बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम द मैकेनिकल डैमेज एंड द इन्फेक्शन। ये मैकेनिकल डैमेज एंड इन्फेक्शन से भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। It also helps in the cell to cell interaction। एक सेल दूसरे सेल के साथ इंटरैक्ट करने में, उसको अटैच करवाने में कौन हेल्प कर रहा है, दैट इज द सेल वॉल। ठीक है, और क्या बोला गया है, बैरियर टू अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये बैरियर के रूप में भी काम करता है, मतलब सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स सेल के अंदर एंटर न कर पाए उसको भी कौन चेक करता है, दैट इज सेल वॉल। Algae have cell wall made up with cellulose, galactans, mannans and the minerals like the calcium carbonate। तो ये हो जाता है algae का cell wall, इसके बारे में हम लोग रीड किए हैं। While the other plants it consists cellulose, hemicellulose, pectins and the proteins। ये बात तो हम बताए थे कि ऑर्गेनिज्म में वैरी करता है, सेल टू सेल ये वैरी करता है कि सेल वॉल का कंपोजिशन क्या होगा।
The cell wall of a young plant cell is the primary wall is capable of growth. तो क्या करता है, ग्रोथ करवाने में कौन हेल्प कर रहा था, दैट इज प्राइमरी सेल वॉल, which gradually diminishes as the cell matures. जब सेल मैच्योर्ड करते जाता है तो उसमें रिजिडिटी भी ज्यादा होता है और इलास्टिसिटी कमते जाता है। इसका कारण क्या है कि प्राइमरी सेल वॉल ग्रेजुअली क्या होता है, लॉस करते रहता है, डिमिनिशस हो जाता है, एंड द सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म्ड ऑन द इनर साइड ऑफ द सेल। और सेकेंडरी वॉल क्या होता है, इनर साइड ऑफ द सेल में सेकेंडरी वॉल बनते जाता है और सेकेंडरी वॉल क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है टू अ सेल। द सेल वॉल एंड द मिडिल लैमेला may be traversed by the plasmodesmata। सेल वॉल क्या होता है, ट्रांसवर्स्ड होता है। इसके बारे में हम लोग रीड करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। दैट इज प्लाज्मोडेस्माटा, जो कि एक कनेक्शन होता है इन बिटवीन टू सेल्स दैट कनेक्ट्स द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूक्लियर सेल्स। प्लाज्मोडेस्माटा क्या कर रहा है, एक सेल का साइटोप्लाज्म के साथ दूसरा सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसको कनेक्ट करवाने में कर रहा है। तो आई होप आपको सेल वॉल के बारे में समझ में आया होगा। बाकी जो प्लाज्मोडेस्माटा है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। सो अगर वीडियो लेक्चर हेल्पफुल रहे तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।